और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदीव से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव चारों ओर से घिरा हुआ है और अब मालदीव में सियासी भूचाल। राष्ट्रपति मुर्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। वहीं टूरिज्म एसोसिएशन ने भी इसकी आलोचना की है। पीएम के खिलाफ जो कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जब भी संकट आया है, भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। अब भारत से माफी मांगे मालदीव सरकार। तो भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को ही दोषी ठहरा रहा है और राष्ट्रपति मुर्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की ये, क्योंकि मालदीव पर जब जब संकट आया है, भारत ने हमेशा उसकी मदद की है और जो मालदीव का विपक्ष है वो लगातार मालदीव से ये कह रहा है कि भारत सरकार से माफी मांगनी चाहिए मालदीव को। तो अभी राष्ट्रपति मुर्जू के खिलाफ वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेताओं ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुर्जू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा है क्या वो राष्ट्रपति मुर्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ता दिख रहा है। बड़ी तादाद में पहले ही भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयानों की आलोचना की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। और इतना ही नहीं, मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने यह भी कहा कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी है और इतिहास में जब भी हमारा देश संकट से घिरा है तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है। तो सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान सामने आया। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा है कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मालदीव पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत के साथ जिस तरह के मालदीव के मंत्रियों ने बयान दिए हैं, उसके बाद भारत की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, यानी कि इस पर कड़ा जवाब दिया जा रहा है। और अब खुद मालदीव में विपक्ष ने भी मालदीव सरकार से अपील की है कि वो भारत सरकार से माफी मांगे। तो राष्ट्रपति मुर्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मालदीव में ये बड़ा सियासी भूचाल, इस वक्त की बड़ी खबर।